अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जी दोस्तों, ये है वो जगह जिसका मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था, लॉरल क्रीक कंजर्वेशन एरिया। आज मौसम ने भी इजाज़त दी है और बारिश भी नहीं है, बर्फ़बारी भी नहीं है, टेम्परेचर भी बहुत मुनासिब है। तो मैं यहाँ पे आज आया हूँ और इंशाल्लाह कवरेज करता हूँ। 6 किलोमीटर के यहाँ पे ट्रेल हैं और मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ। आखिरकार मैं यहाँ पे आ ही गया, लॉरल क्रीक कंजर्वेशन एरिया, जो कि वाटरलू में है। 625 वेस्ट माउंट रोड, नॉर्थ वाटरलू। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे ट्रेल हैं, 3 सेपरेट ट्रेल हैं और 6 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है अगर पूरे पूरे ये ट्रेल किए जाएं। तो आज मौसम ने भी इजाज़त दी है, टेम्परेचर ने भी इजाज़त दी है, तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं, खूब मज़ा करते हैं और इन्जॉय करते हैं इस नेचुरल एरिया को, कंजर्वेशन एरिया को। चलें, यहाँ पे मैं बाकी नोटिस बोर्ड भी पढ़ लेता हूँ। ये सारा साल ही खुला रहता है ये ट्रेल जो है, टाइमिंग्स भी लिखी हुई हैं और 25 और 26 दिसंबर को बंद होता है। ज़ाहिर है कि इनकी हॉलीडे होती है क्रिसमस के सिलसिले में, और बाकी चीज़ें भी हम फॉलो करते चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन एरियाज़ में आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। जी दोस्तों, ये अभी जो रोड है ये कंजर्वेशन एरिया की गेट हाउस की तरफ जा रही है। आप आराम से अप्रोच कीजिए 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। आराम आराम से आइए, गेट हाउस की तरफ जाइए, पेमेंट कीजिए और अपना सफ़र, अपना स्टे यहाँ पे एंजॉय कीजिए। तो ये दोस्तों गेट हाउस भी आ गया है। यहाँ पे हम पेमेंट करते हैं। यहाँ पे पेमेंट होगी और फिर अंदर जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने अब लॉरल क्रीक जो ग्रैंड रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर आता है और मैंने इसकी पेमेंट की है $16 की। ये डे पास है, गालिबन 5:30 बजे तक मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। और नीचे बार कोड है, जब आपने वापस जाना होगा एग्जिट से, मैं भी आपको डोर दिखा देता हूँ। तो ये स्कैन करेंगे तो डोर ओपन हो जाएगा, बैरियर जो है वो ऊपर हो जाएगा और आप बाहर एग्जिट कर जाएंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ट्रेल का मैप दिखा देता हूँ जो बआसानी आप ग्रैंड रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ एरोस में आपको दिखाऊंगा वो लोकेशंस को आप पहचान लेंगे। ये जो जगह है ये गेट हाउस है, यहाँ पे आप अंदर आते ही अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अगर आप ग्रीन डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये वेटलैंड्स ट्रेल है जो 2 किलोमीटर का है। इसके बाद फ़ौरन बाद जो है वो ब्लू डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट किया गया है वो हार्डवुड हॉलोज ट्रेल है जो 2.5 किलोमीटर तवील है। और सबसे आखिर में जो कि रेड डॉटेड लाइन है वो पाइन मेडो ट्रेल है जो कि 1.8 किलोमीटर का है। तो ये आप वेबसाइट से बआसानी इसकी PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, अभी मैं इसी रास्ते से अंदर आया हूँ, गेट हाउस है। अभी अंदर आके पार्क की गाड़ी यहाँ पे पार्क आएगी, मैं अपने ट्रेल घूमता रहूँगा और यहीं से फिर मैं जो राइट साइड पे जो आपको बैरियर जो येलो बार के पीछे नज़र आ रहा है वहाँ से मैं स्कैन करके डोर ओपन होगा और चला जाऊँगा। तो ये है तरीका अंदर आने और एग्ज़िट करने का। जी दोस्तों, ये हैज़र्ड्स को देखते रहना चाहिए कि कौन कौन से हैज़र्ड होते हैं। इनको इंस्ट्रक्शंस को लाजमी फॉलो करें तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा जी, देखिए मैं अब लॉरल कंजर्वेशन एरिया में आ चुका हूँ। आप भी सोचते होंगे कि यार इस बंदे को क्या तकलीफ़ है कि सर्दियों में ये ट्रेल कर रहा है, हाइकिंग एंड ट्रैकिंग का इसको शौक़ हो गया। शौक़ तो मुझे बहुत तवील अरसे से है। बहरहाल हम बातें करते जाएंगे, मैं कहीं कहीं रुकता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। तो मेरा मकसद ये था कि अमूमन ख़ास तौर पर अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं, साउथ एशियन कम्युनिटी जो है या सब कॉन्टिनेंट से है, वो गर्मियों में भी बाहर नहीं निकलते, गर्मी के मौसम में भी वो इस किस्म के ट्रेल्स पे नहीं आते, जबकि मौसम बहुत शानदार होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। आप इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत एक विल्डरनेस की जगह है।
ट्रेल्स हैं और बहुत ही यूनिक जगह है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर्दी में बहुत चैलेंज होता है। मैंने बहुत दिन पहले ऐड डाला था, लेकिन ना मुझे मौसम ने इजाज़त दी। कभी बारिश हो रही है, कभी स्नो तो इस बार हुई नहीं है, लेकिन टेम्परेचर्स बहुत नीचे चले जाते हैं। अगर -5 के आसपास तक हैं, वो भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं, जिस पे निकल के मैं कोई चीज़ रिकॉर्ड कर सकूं। बहरहाल आज प्लस में था मौसम, बादल हैं लेकिन प्लस में है, +3 है अभी, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने कहा निकलूँ। तो बैकग्राउंड ये है कि लोग निकलते नहीं हैं, तो मैंने कहा इसको चैलेंजिंग बनाते हैं और सर्दियों में निकलते हैं। और मैं सर्दियों में निकला हूँ सिर्फ इसलिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे बहन भाई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार लाइफ तो ऐसे भी बहुत छोटी सी है, और अगर आप इत्तेफाक से कनाडा में आ ही गए हैं और एक ख़ूबसूरत मुल्क में आ गए हैं जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी की क्या ही बात है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो समर तो ठीक है, उसमें तो इतने चैलेंजेस नहीं होते, लेकिन विंटर में बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो मैंने कहा इस चैलेंज के साथ इस जगह को एंजॉय करते हैं और ट्रेल्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इस लॉरल वुड कंजर्वेशन एरिया में, क्योंकि लॉरल रिजर्वायर है, लॉरल डैम है, गर्मियों में यहाँ पे बीच भी खुला होता है, अभी तो बीच बंद है। और ये है कि लेकिन ट्रेल सारा साल ये इधर के खुले होते हैं। तो इस पूरे पार्क में 3 जो हैं डिफरेंट ट्रेल हैं। अभी जिस पे हूँ ये ग्रीन लाइन डॉटेड होता है, अगर आप मैप देखें, और ग्रीन एरोज़ हैं जो कि वेटलैंड्स ट्रेल है, जो कि 2 किलोमीटर का है। इसके बाद ब्लू एरोज़ या ब्लू डॉटेड लाइन का जो ट्रेल शुरू होगा वो 2.5 किलोमीटर का है, जो कि हार्डवुड हॉलोज़ ट्रेल है 2.5 किलोमीटर का। और सबसे आखिर में लाल डॉटेड लाल रंग में डॉटेड एरिया है, ट्रेल है मैप के ऊपर, और उसमें एरोज़ भी रेड कलर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। वो पाइन मेडो ट्रेल है जो कि 1.8 किलोमीटर का, तो 6.3 किलोमीटर बनता है अगर आप सारे करें। दरमियान में इंटरकनेक्टेड भी हैं, और अगर आप पूरे कर लें तो ये 6.3 किलोमीटर। तो लगभग अभी मैं 6 किलोमीटर का ट्रेल करूँगा, इस वजह से कि अपने दोस्तों को, अपने लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए कि यार मोटिवेट रहा करें। लाइफ में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, ख़ास तौर पे जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं वो तो उसी में घुसे रहते हैं, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। सुबह जाते हैं और अंधेरे में वापस आते हैं, तो आपकी ज़िंदगी पर्सनल कहाँ गई भाई? तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी तवज्जो दें, अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे भी तवज्जो दें, क्योंकि ट्रेनिंग करना ये आपके नेचर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलती है। आपके जो जॉइंट्स हैं, बॉडी के मसल्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, आप अपने आप को थकाते हैं। आपने साथ पानी रखा कर, मैंने पानी भी रखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक भी रखा हुआ है, एक बनाना केला भी रखा है ताकि कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। तो ऐसी खैर ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि अभी सर्दी है और डिहाइड्रेशन होगी नहीं, लेकिन तो ये इसका बैकग्राउंड था कि यार मैंने आपको मोटिवेट करना है कि निकला करें, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। मौसम का ताल्लुक आपके यहाँ और यहाँ से होता है। अगर ये दोनों कंबाइन हो, सिंक्रोनाइज हो, तो आप फिर हर चीज़ को कबूल करते हो, आगे चलते जाते हैं। तो चलते जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता भी जाऊँगा। आइए एंजॉय करते हैं। देखिए ब्लू मार्किंग हुई है, इसका मतलब है ये ब्लू ट्रेल है, जो कि हार्डवुड हॉलोज़ ट्रेल है, जो कि 2.5 किलोमीटर का है। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेल्स की मार्किंग बड़ी अच्छे तरीके से हुई हुई है। और आप इसके गिरदोनवा के एरिया को देखें, ये पीछे ट्रेल नज़र आ रहा है आपको, और ये पीछे कितनी खूबसूरती है, ओ ज़बरदस्त। और ये कुर्सियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, जिन लोगों के अजीज़ फौत हो जाते हैं तो उनके नाम से यहाँ पे कुर्सियाँ रखवा देते हैं। टाउन को पेमेंट करके उनका नाम लिखा होता है और एक यादगार हो जाती है, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। फॉरएवर इन आवर हार्ट्स, क्रिस 1971 2023। तो देखिए ये याद होती है जो इन जंगलों में, ऑन ट्रेल्स में हमेशा के लिए लोगों के दिलों में रह जाती है।
अब आप पूछेंगे कि यार ऐसी क्या आफत आई है कि आप इन जगहों पे आके इंजॉय करें। देखिए जो नेचर होती है जिसमें ये दरख्त हैं, जंगली जानवर हैं, पौधे हैं, आबो हवा है, ये आबो हवा जो है और ये जो मौसम है और ये जो रास्ते हैं, ये आपके ऊपर जो है ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे आपको काफ़ी फ्रेश कर देते हैं। जिस्मानी, रूहानी और जो है सोच के एतबार से, हर तरह से ये जो ट्रेल्स होते हैं, हाइकिंग और ट्रैकिंग होती है जो कि नेचर के साथ हम आहंग हुई होती है। ये हम आहंगी, ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है आपकी जहन के लिए, आपकी सोच के लिए, आपके नए रास्ते मुतय्यन करने के लिए। तो यही वजह है कि यहाँ पे आना चाहिए। अब इस मौसम में आइंदा आने वाले दिनों में कितनी सर्दी पड़ती है, कितनी बर्फ़ होती है, बारिश होती है, मुझे मौका मिलता है नहीं मिलता, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा और जैसे मुझे राइट टाइम मिलेगा मैं और भी जो इस रीजन में, एक्चुअली ये वाटरलू रीजन के अंदर, ओंटारियो में वाटरलू रीजन जो है उसके अंदर ये पार्क्स हैं जो कि ग्रैंड रिवर के जो है कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके अंडर आते हैं। तो इनका फ़ायदा है आपकी सोच पे, आपकी समझ पे और आपके ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में। नेचर बहुत कलीदी किरदार अदा करती है, तो इसलिए मैं इन जगहों पे आना पसंद करता हूँ। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है, आपकी सोच के लिए भी अच्छा है। ये देखिए ये हार्डवुड हॉलोज़ जो ट्रेल है 2.5 किलोमीटर का, कितना पुरस्कून है। कान पड़े आवाज़ सुनाई नहीं देती, कहीं कहीं परिंदों और गुलहरियों की आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए कितने खामोश रास्ते हैं। ये देखिए, और ये ब्लू साइन हार्डवुड हॉलोज़ ट्रेल 2.5 किलोमीटर्स। जी फ्रेंड्स, ये देखिए ब्लू कंटिन्यू कर रहा है उल्टे हाथ पे, जो कि हार्डवुड हॉलोज़ ट्रेल है 2.5 किलोमीटर का। और जो ये देखिए लाल रंग में एरो है, लाल रंग का जो इन्होंने स्क्वायर लगाया इसमें ब्लैक एरो है, ये पाइन मेडो ट्रेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस तरफ डायरेक्शन में हमें दिखा रहा है। और ये 1.8 किलोमीटर का ट्रेल है।
तो देखिए कितनी खामोशी है। तो अगर जाना है आपने हार्डवुड की तरफ, ये इसको कंटिन्यू करें, वरना आप पाइन मेडो, ये देखिए घने जंगल में अगर आपने जाना है तो मैं अभी इस तरफ जाऊंगा और अपने सफ़र को कंटिन्यू रखता हूँ। वाह, कितना ज़बरदस्त ट्रेल है और कितना सुकून है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इतना सुकून है यहाँ पे। ये प्रॉपर प्लांटेशन के ज़रिए दरख्त लगाए गए हैं। कौमें पहले से प्लानिंग करती हैं कि किस तरह से उन्हें अपना मुस्तकबिल चाहिए, फ्यूचर चाहिए। और आज देखिए कितने कदावर दरख्त हैं जो कितने साल लगे होंगे। तो ये पाइन ट्रीज़ हैं जो कि बहुत सालों में इस तरह से जवान होते हैं। तो हर चीज़ की प्लानिंग है। अगर आप वो प्लानिंग वक्त पे करें तो आपको इतने शानदार जंगल भी मिलते हैं और आपको शानदार शहर भी मिलते हैं। क्या ही बात है। और कितनी खामोशी है यहाँ पे, ज़बरदस्त, बहुत आला। जी फ्रेंड्स, मैंने कहा थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं। बनाना साथ लेके आया था, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। पानी लाजमी होना चाहिए। गर्मी नहीं है वैसे, लेकिन जहाँ पे पानी का असूल है कि अगर ना भी प्यास लग रही हो तो पानी पी लेना चाहिए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपके जिस्म में। खाना खा लेते हैं। देखिए वही इन लविंग मेमोरी ऑफ डेविड ऑस्टिन हॉल। तो इनके अजीज़ों ने उनकी याद में ये बेंच लगाया है, इसका फ़ायदा आप और मैं उठाते हैं। तो चलिए खाना खाते हैं, बनाना खा के फिर आगे निकलते हैं। बहुत सुकून है यहाँ पे, ज़बरदस्त। चलें जी, लंच भी हो गया, पानी भी पी लिया और आगे चलते हैं। जी फ्रेंड्स, ये वो जगह है जो कि लॉरल रिजर्वायर का एरिया है, जहाँ पे आप पानी देख रहे हैं। ये देखिए, ये पानी बहता हो जा रहा है नदी की सूरत में और आगे इकट्ठा हो जाता है। और एंड पे इसके जो है वो लॉरल डैम भी है। तो गर्मियों में तो यहाँ पे बीच खुला होता है, बड़ा बेहतरीन बीच मेंटेन करते हैं और वहाँ पे लोग आते हैं, पानी में नहाते हैं, बोट्स चलाते हैं और खूब हल्ला गुल्ला होता है। लेकिन ये ठंड का मौसम है तो बीच तो बंद है, लेकिन ट्रेल खुला है। तो ये सारा आप देख रहे हैं, ये कंजर्वेशन का एरिया है। यहाँ पे जो है नेचर को प्रिजर्व किया गया है और आप इस एरिया को देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरसकून जगह है। जी फ्रेंड्स, अब मैंने काफ़ी ये ट्रेल कर लिया है। इस वक्त तक काफ़ी कवर हो गया है और अभी तक मैं वैसे पाइन मेडो ट्रेल पे है, जो कि 1.8 किलोमीटर ट्रेल होता है। तो एक और एस्पेक्ट था, मैंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तो आपसे डिस्कस किया कि इनके क्या फ़वाइद होते हैं। हाइकिंग, ट्रैकिंग और नेचर में आने के काफ़ी सूदिंग है, लेकिन आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एक बहुत अच्छा कार्डियो है। कार्डियो जो है वो आपके लंग्स के लिए, आपके फेफड़ों के लिए, आपके दिल के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन का इंटेक ब्लड में अच्छा आता है और आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो इन चीज़ों को आप थ्रू आउट, आप बच्चे हैं, आप जवान हैं, आप दरमियानी उम्र के हैं, आप अधेड़ उम्र के हैं, आप बिल्कुल बुढ़ापे में चले गए हैं, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते। इन चीज़ों को करते रहना चाहिए। आपका मूड भी अच्छा रहता है और आपकी बॉडी भी स्ट्रांग रहती है।
और वैसे भी जो है वो बॉडी में फ़ैट जो है उसका कम से कम होनी चाहिए ज़रूरत के मुताबिक, और टमी तो बिल्कुल पेट पे फ़ैट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक फ़वाइद हैं, इसलिए इन जगहों पे आना चाहिए और नेचर से कुर्बत भी मिलती है और आप सेहतमंद भी होते हैं और आप अच्छी सोच के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। देखिए एक छोटा सा झरना भी चल रहा है इस पार्क में। ये कुदरती झरने हैं, जो ज़मीन का पानी है वो बह रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी निकल भी रहा है ज़मीन से। ये देखिए, ये एक और जगह से पानी निकल रहा है। क्या ही बात है, तो पानी ज़मीन से उबल रहा है। तो ये होती है ब्यूटी नेचुरल सराउंडिंग्स में। जब आप जाते हैं तो आपको नज़र आता है, वरना शहरी इलाकों में आपको ये नहीं पता चलता। ये चूँकि मैं अभी वेटलैंड्स ट्रेल पे हूँ, जो कि 2 किलोमीटर ट्रेल है, और ये आप देख सकते हैं इसका नाम वेटलैंड्स क्यों है, क्योंकि इससे काफ़ी जगह जो है वो पानी है, इस पर ज़मीन काफ़ी गीली है। जो पीछे मैंने आपको चश्मा दिखाया था वो इसी एरिए में ही है, और उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पानी की कसरत की वजह से इसका नाम वेटलैंड्स ट्रेल है, जो कि 2 किलोमीटर का एरिया है। लेकिन सब पे ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पे पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि इसे वेटलैंड्स क्यों कहते हैं। जी फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये लॉरल क्रीक कंजर्वेशन एरिया, जो कि वाटरलू में है, और ये ग्रैंड रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर आता है, वो उसकी मेंटेनेंस करते हैं। तो इसमें मैंने आपको आज 3 ट्रेल्स का विज़िट करवाया, जिसमें
वेटलैंड्स ट्रेल था जो कि 2 किलोमीटर का, हार्डवुड हॉलोज़ ट्रेल था, हार्डवुड हॉलोज़ ट्रेल 2.5 किलोमीटर का, और पाइन मेडो ट्रेल था। इसके साथ साथ मैंने आपको पुराने जो दरख्त हैं पाइन के वो दिखाए, मैंने आपको रिजर्वायर का एरिया दिखाया जो कि बहती हुई जा रही है और आगे डैम भी बनता है और जो उसको एक कंटेन करता है एरिया, जिसके साथ बीच है, वो आगे क्रीक वहाँ पे चली जाती है, वो दिखाया मैंने आपको रिजर्वायर। इसके अलावा मैंने परिंदों को दाना डाला, मुझे परिंदों का नाम नहीं पता, वो ख़ुद से बड़े फ्रेंडली हैं, हाथ पे आ जाते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगा, अभी मेरे जहन में नहीं है कौन से परिंदे थे। बहरहाल, तो इसके अलावा वेटलैंड्स का ये दिखा, वेटलैंड्स कहते हैं इसलिए हैं कि उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, उसमें चश्मा भी उबल रहा है, आपको मैंने वहाँ पे दिखाया कि किस तरह से ज़मीन से पानी निकल रहा है। तो ये नेचर के आप जितने करीब आते हैं आप उसको एंजॉय करते हैं, परिंदों के साथ, दरख्तों के साथ जो अपना वक्त बिताते हैं, जो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उम्मीद है कि आपने ये आज का ब्लॉग पसंद किया होगा, मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। मौसम ने इजाज़त दी तो देखें, अगर मौसम इजाज़त देता है तो मैं बाकी जो ओपन है इस सीज़न में, सर्दियों में कंजर्वेशन एरियाज़ हैं, जितनी भी क्रीक्स हैं, जितने भी पार्क्स हैं, उनमें जो भी ट्रेल ओपन है उसमें जाके मैं आपको उसका विज़िट कराऊँगा, उन तमाम ट्रेल्स का। तो मज़ीद ये कि आप मेरे इस चैनल को, वसीम जाहिद को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो जो कंटेंट बन रहा है उससे मेरी मोटिवेशन होगी, मैं मज़ीद ऐसा कंटेंट बनाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। और अगर आप इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे तो मेरा इंटरेस्ट भी वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं तो खैर नेचर लवर हूँ और फूडी हूँ, घूमना फिरना मेरा काम है, तो मैं वो इंजॉय करता रहूँगा, लेकिन ये ना हो कि मैं रिकॉर्ड ना करूं। तो वो आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं इसको रिकॉर्ड करता रहूँगा। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द किसी और ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी फ्रेंड्स, अब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, गेट हाउस की तरफ जा रहा हूँ, और एग्ज़िट करने के लिए हमारे पास हमारी टिकट है, अच्छा ज़रूरत नहीं पड़ी स्कैन की। चलो गुड, ये हमारा एग्ज़िट हो गया है और दैट्स इट। आज का वैसे बड़ा मज़ा आया यार, तीनों ट्रेल बड़े ज़बरदस्त थे और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। चलें फिर मिलते हैं।